अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज से हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हमें अपने इस सफ़र को शुरू किए हुए तकरीबन 1.5-2 महीने गुजर चुके हैं। आई होप अब तक आप लोगों ने आर्टिकल रीडिंग सीख ली होगी और अपने नोट्स भी बनाने शुरू कर दिए होंगे। और जितने आर्टिकल्स मैंने आपको करवाए हैं न्यूज़ के, उससे कुछ थोड़े ज़्यादा आप लोगों ने अपने तौर पे भी किए होंगे। अगर नहीं किए तो प्लीज़ अब वो शुरू करें करना, क्योंकि पेपर्स में बहुत कम टाइम रह गया है। और दूसरा, आई होप अब तक आप लोगों का कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसका सिलेबस ख़त्म होने वाला होगा, और अब आप दूसरा भी आपने साथ कोई शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करें, क्योंकि ये अब टाइम आप लोगों का बहुत शॉर्ट है। और ये स्पीड अगर जो मैंने आपको बताई है, अगर इस स्पीड से आप चल रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अदरवाइज़ आप अपने आप को थोड़ा सा स्पीड अप करें। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर में आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले सीखना, कि सबसे पहले आपने इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो समझना है। तो इंग्लिश के सेंटेंस में सिंपलेस्ट सेंटेंस जो है इंग्लिश का, वो 2 वर्ड्स का भी हो सकता है। जैसे आई गो, दे स्लीप, ही ईट्स। तो ये एक सिंपलेस्ट सेंटेंस है जो सबसे शॉर्टेस्ट भी है और एक पूरा मतलब भी देता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब इसके अंदर है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि आई ईट फ्राइज़, तो फ्राइज़ इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आई ईट कहूँ तो आई ईट भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस तरह से अब आप ये समझ चुके हैं कि किस तरह एक सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस का यह मीनिंग देता है। तो हमने अब जो हमारा टॉपिक है आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बारे में बात करनी है कि हमने सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करना है और कितने सब्जेक्ट्स या कौन सा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा। तो इसके लिए आप लोगों को इंटरनेट से भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी सारे नोट्स मिल जाएंगे। जो बुक्स मैंने आपको बताई और आप लोगों ने कमेंट्स में और बुक्स बताई, उनमें भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एक नोट्स के साथ, एक छोटी सी वीडियो के साथ ये हम क्विक रिवीजन देंगे। और जिन लोगों ने पहली बार सीखना है, आई होप उन्हें भी इसकी समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहली चीज़ जो या सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि अगर आप सिंगल सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसके साथ सिंगल वर्ब होगा। इस बात का सबको पता है, ये मतलब बेसिक चीज़ है। आप लोग जहाँ पे ही आएगा, शी आएगा, इट ही, शी इट जो है, नॉर्मली ये सिंगल सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ एस या ई एस लगेगा। ये एग्जांपल्स आप खुद से भी बना सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंपलेस्ट सेंटेंस है, इसके ऊपर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेस वर्ब आ जाएगी। बेस वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता। तो दे वर्क जो है, ये एक दे जो है प्लूरल है। दे, दीज, दोज, ये सब क्या हैं, प्लूरल हैं। तो इनके साथ आपका बेस वर्ब लगेगा, यानी कि एस या ई एस नहीं लगेगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सिंपल हैं और ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा की हैं। टेंसेस जो है वो आप लोगों ने अपने तौर पे खुद रिवाइज करने हैं। तो ये जब आप टेंसेस करेंगे तो आप लोगों को खुद ही इसकी समझ आ जाएगी। उसके बाद आएगा टू सब्जेक्ट्स अगर आपके हों, जैसे कि सिम एंड टिम, आमना एंड आतका, अली एंड हमज़ा, तो उसके साथ आपका प्लूरल वर्ब लगेगा। दे आर राइटिंग, दे वर प्लेइंग, दे आर गोइंग। ठीक है। तो जब भी आप लोगों ने टू सब्जेक्ट्स आएंगे तो फिर टू के साथ डेफिनेटली जब एंड बीच में आ जाएगा तो एंड के साथ आपका हमेशा आर ही लगेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा और या नॉर। और या नॉर जब भी लगेगा, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाई हैं। पहले आपने ईदर के साथ और लगेगा, नीदर के साथ नॉर लगेगा। इसमें क्या होगा, जब टू सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जब भी टू सब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो आपका वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज़ नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि इधर रीना और हर फ्रेंड्स। अब हर फ्रेंड्स के बाद हमने गोइंग अगर लगाना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल गोइंग, तो आर गोइंग आ जाएगा। अगर हम करेंगे नीदर हर फ्रेंड्स नॉर रीना इज़ गोइंग। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब नॉर और नीदर लग जाएगा, ईदर या और, नीदर या नॉर, तो और नॉर के साथ आप लोगों ने नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है वो यूज़ करना है। बाद में आ जाते हैं ये सारे आपके 5 एक ऐसे एग्जाम्पल्स जिनके साथ सिर्फ आपका सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अनकाउंटेबल नाउन,
शुगर, सॉल्ट, वाटर, सैंड, क्लाउड्स, ये वाले। कलेक्टिव नाउन के साथ आपका जो है वो भी सिंगुलर लगता है, जिसमें टीम, ग्रुप, क्लास, ये वाले कलेक्टिव नाउन आपके हो जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं एवरीवन, ईच, ऑल इज़ वेल से याद रख लें। जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनके साथ सबके साथ इज़ लगेगा। नाउन जो प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, वो हो जाएंगे मैथ्स, फिज़िक्स, इकनॉमिक्स, ठीक है। यूनिट्स जितने भी हैं उनके साथ भी इज़ लगेगा। मतलब आप एक सिंपल, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें इसके साथ आर लगाना है या क्या लगाना है, तो आप अगर इज़ लगाएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका आंसर ठीक होगा। ये MCQs की बात कर रही हूँ। यूनिट्स जितने भी हैं, डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट, उनके साथ भी सबके साथ इज़ लगेगा। 50 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, 90 kg इज़ अ बिग वेट, ठीक है। इसी तरह अगर हम टाइम का देखें, 90 मिनट्स इज़ अ शॉर्ट टाइम फॉर डूइंग दिस टास्क, तो ये है। हेयर और देयर के साथ जो सब्जेक्ट होता है उसका वर्ब लगेगा। जैसे देयर इज़ अ पाइल ऑफ पेपर्स, देयर आर सो मैनी पेपर्स, ठीक है। तो पाइल जो है वो पाइल ऑफ पेपर्स एक है, सिंगुलर है। पाइल ऑफ पेपर्स सिंगुलर है, उसके साथ इज़ लगेगा क्योंकि यहाँ पे पाइल की बात हो रही है, सब्जेक्ट पाइल है। और अगर हम कहेंगे देयर आर लॉट्स ऑफ पेपर्स, तो पेपर्स जो हैं यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे आर लगाया है। तो ये सिंपल सा जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई आपके ज़हन में क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।